की आंच अब मुंबई तक पहुंच चुकी है। पुलिस शाहनवाज उर्फ बद्दो की तलाश कर रही है। वहीं यूपी पुलिस ने गृह मंत्रालय को भी मामले की जानकारी दी है। केंद्रीय एजेंसियां अभी जांच में जुटी हैं। साथ ही एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि गेमिंग ऐप का नाम फोर्टनाइट है। तो वहीं नाबालिगों से पूछताछ हो रही है। धर्मांतरण के पीछे पाकिस्तान का भी कनेक्शन सामने आ रहा है। पाकिस्तान के 2 यूट्यूब चैनल्स के शामिल होने की बात कही जा रही है। यह धर्मांतरण 2 स्टेप में किया जाता था। तो इस गेमिंग ऐप का नाम फोर्टनाइट है। मोबाइल गेम वाला धर्मांतरण जो गाजियाबाद में हुआ, उससे सकते में आ गए हैं सभी। अपने आप में ये नई तरह का मामला है। इससे पहले इंटरनेट चैटिंग द्वारा या फिर सोशल मीडिया प्रोफाइल द्वारा बातचीत के माध्यम से धर्मांतरण या फिर एक खास धर्म के प्रचार प्रसार कर लोगों को का ब्रेन वॉश करने के मामले पूर्व में सामने आते रहे हैं। लेकिन गेमिंग के थ्रू एक बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया गया, जिससे वो अपने घर में नमाज पढ़ने लगा। इस मामले की जानकारी अब यूपी पुलिस ने गृह मंत्रालय को भी दी है। भगा ली गई, दोनों बड़ा अंतर है। ये जिहादियों की यही षड्यंत्र होते हैं। पहले हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, फंसाने के बाद में उसको ट्रैप करते हैं। ट्रैप इन द सेंस को उसको मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से इतना टॉर्चर कर देते हैं कि वो बच्ची न तो अपना खुद सोच पाती, न ही अपने घर वालों को, अपने परिवार को सोच पाती। तो गेम जिहाद आखिर कितने किरदार, पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ रहा है। पाकिस्तान से जुड़े 2 यूट्यूब चैनल, उनका भी जिक्र हो रहा है इस मामले में। इसके अलावा इसके थ्रू कई विदेशियों का, ईसाइयों का भी धर्मांतरण की बात सामने आई है। इस ऐप का नाम फोर्टनाइट बताया जा रहा है। विदेश में ईसाइयों का भी धर्मांतरण इसके माध्यम से किया गया। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी यूपी पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है और साथ ही कहा जा रहा है कि मुंबई तक अब इसकी जांच पहुंच गई है। वहां भी पुलिस द्वारा, एजेंसियों द्वारा जांच की जाएगी। और इसी से जुड़ी खबर मुंबई से है। आरोपी बद्दो परिवार समेत घर से फरार है। ठाणे के मुंब्रा इलाके का रहने वाला है आरोपी शाहनवाज मकसूद खान उर्फ बद्दो का घर इस इलाके में है, मुंबई के अंदर। बद्दो के पड़ोसियों के मुताबिक बद्दो के घर में 3 भाई और एक बहन है। आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दो हर्बल शैम्पू बनाने का कारोबार करता था और करीब 1 हफ्ते से उसके घर पर ताला लगा है। गाजियाबाद पुलिस की टीम गेम जिहाद मामले में शाहनवाज उर्फ बद्दो की तलाश में मुंबई पहुंची है। उनकी माँ है बस, और कोई भी नहीं। कब से बंद है घर? ये घर ना 5 दिन से बंद है। अभी आज का 5वां दिन। परिवार में कितने लोग रहते हैं इनके? 4 जने, 2-3 बेटे और एक माँ बस। शहनवाज को आप जानती थी क्या? शहनवाज अच्छा है, वो छोकरे लोग अच्छे है। ईटू साजू से जानते थे हम लोग, शहनवाज किस हिसाब से नहीं जानते थे। ईटू साजू जानते थे। एक छोटा वाला है, उसका नाम क्या है, बस 3 लोगों को मैं जानती हूँ। कितने दिन हुआ ये ताला लगा हुआ इनके घर में? अच्छा 5वां दिन है। 5। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अमित राणा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमित, अपने आप में ये नई तरह का मामला है। इससे पहले सोशल मीडिया या फिर ऑनलाइन साइट्स द्वारा ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण के मामले सामने आए हैं, लेकिन गेमिंग ऐप द्वारा ये मामला बहुत अलग है और बहुत ही चिंताजनक भी है। अभी तक की जांच में कौन सी मुख्य बातें सामने आई हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा ये पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के मामले आए हैं। लेकिन जिस तरीके से गेमिंग एप्लीकेशन का इसमें यूज किया गया और 3 स्टेप में धर्मांतरण का मामला सामने आया, जिसके बाद से ही लगातार एक व्यक्ति रहमान की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर जो मेन एक्यूजेशन में बताया जा रहा है बद्दो शाहनवाज जिसका नाम है, उसके लिए भी 4 टीमें गाजियाबाद की पहुंची हुई है। साथ ही इसमें पाकिस्तानी कनेक्शन भी जुड़कर आ रहा है। सीधा बात करने के लिए हमारे साथ डीसीपी सिटी है निपुण जी। निपुण जी, जानना चाहूंगा कि इसमें पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने निकल कर आ रहा है। देखिए, इसमें जो 4 नाबालिग बच्चों का धर्मांतरण हुआ है, उसमें से एक नाबालिग बच्चे ने बताया है कि उसने यूथ क्लब नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर रखा था और उसको रेगुलरली देखा करता था। साथ ही साथ इसमें डॉक्टर तारिक जमील की वीडियोस देखा करता था। तो ये पाकिस्तान ओरिजिन का कुछ केंद्रीय और राज्य एजेंसी ने आके पीड़ितों से और अभियुक्तों से पूछताछ करी है और जो भी हम लोग रिपोर्ट देते हैं, हम लोग शासन से पत्राचार करते हैं। उस पर
शासन अपने लेवल पे अत्याचार करते हैं, ऊपर शासन अपने लेवल पे आगे बातें करता है। बद्दू कितनी गिरफ्त से दूर होगा, हालांकि ये कहना भी नहीं होगा उचित, लेकिन फिर भी क्योंकि 4-5 दिन से टीम वहां गई हुई है, थाने गई हुई है मुंबई के, तो कितने करीब है हम बद्दू के, और अब तक कितनी बार उसने लोकेशन अपनी बदली है? नहीं, हमारी टीम्स कॉन्स्टेंटली वॉच पे हैं और बद्दू की गिरफ्तारी भी जल्दी सुनिश्चित कर ली जाएगी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ डीसीपी सिटी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि बद्दू की जो गिरफ्तारी है वो भी सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जिस तरीके से गेमिंग एप्लीकेशन का इसमें यूज किया गया, साथ ही जो पाकिस्तानी कनेक्शन सामने निकल कर आया, तो ये इस बात को दर्शाता है कि ये मामला छोटा नहीं है। अभी सिर्फ 4 ही पीड़ित सामने है, इससे भी ज्यादा इनकी संख्या बढ़ने वाली है, और ये सब कुछ खुलासा हो पाएगा तभी जब बद्दू पुलिस की गिरफ्त में आएगा, शहनवाज पुलिस की गिरफ्त में आएगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार ऐसे कितने और नाबालिग बच्चे हैं जिनका कि इस तरीके। बिल्कुल अमित, और पुलिस जो है इस मामले की जांच करने मुंबई तक गई है, और इस बीच मुंबई में भी गाजियाबाद पुलिस की टीम पहुंची है। श्रेया दुबे हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं, हमारी सहयोगी। मुंबई के किस इलाके का रहने वाला है शाहनवाज उर्फ बद्दू, और उसके बारे में अभी तक क्या जानकारी पुलिस जुटा पाई है? श्रेया, देखिए, थाने से सटे मुमरा में रहता था बद्दूक, जो फिलहाल अभी अपने पूरे परिवार के साथ फरार है। हम आपको बता दें, जिस इमारत की पहली मंजिल पर वो रहता था, अभी कुछ 5 दिन पहले ही बद्दू अपने 2 भाई और मां के साथ वहां से फरार हो गया है। हम आपको बता दें कि वो वहां पर 10 सालों से रहता था, लेकिन अब गाजियाबाद की पुलिस जो है कल सवेरे जो है वो बद्दू को पकड़ने के लिए पहुंची थी, क्योंकि वो भी इस पूरे केस में एक बड़ी लिंक है, क्योंकि वही वो बंदा है जिसने उस जैन लड़के से संपर्क किया था और उसको धर्मांतरण करने में जो है पूरा सहयोग किया था और उससे पूरी चैटिंग की थी। तो बद्दू की लगातार गाजियाबाद पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है। ऐसे में पड़ोसियों से भी बात हुई तो पड़ोसियों ने बताया कि फैमिली बहुत शांत थी, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं होती थी, लेकिन 5 दिन पहले अचानक से उनके घर के बाहर जो है वो ताला लगा हुआ दिखा था। कुछ 5 दिन पहले ही बद्दू अपने पूरे परिवार के साथ घर से रफू चक्कर हो गया। ऐसे में जब गाजियाबाद की पुलिस कल सवेरे बद्दू को पकड़ने मुमरा स्थित उसके घर पहुंची तो घर के बाहर ताला था। तो ऐसे में आसपास के पड़ोसियों से उन्होंने बात की, वहां पे लगे सीसीटीवी फुटेज को जो है वहां पे उन्होंने लिया, उसके बाद वो वहां से चली गए। और लगातार अभी भी बद्दू की जो है वो यहाँ पर तलाश जारी है, क्योंकि ऐसा क्या हो गया 5 दिन पहले, ऐसी कौन सी भनक उसे पड़ गई कि वो रफू चक्कर हो गया, क्योंकि वहां वो अपने 2 भाई और मां के साथ रहता था। तो ऐसे में गाजियाबाद की पुलिस लगातार अब ये तलाश कर रही है कि आखिरकार बद्दू जो है वो कहां तक गया हो, क्योंकि और भी कई सारे बच्चे हैं जिनके धर्मांतरण करने में बद्दू का भी बड़ा हाथ है। अभी तक 4 आरोपी ही गिरफ्तार हुए हैं। बद्दू की गिरफ्तारी के बाद और भी कई सारे बड़े खुलासे होने की जानकारी जो है वो प्राप्त हो रही है। ऐसे में गाजियाबाद पुलिस जो है वो गाजियाबाद से सीधे मुंबई पहुंची है और लगातार जो है वो वहां पर पूछताछ करिए कि आखिरकार बद्दू से रिलेटेड कोई भी जो है वो संपर्क उन्हें मिल जाए, कोई कड़ी ऐसी मिल जाए ताकि वो जल्द से जल्द उसे हिरासत में ले सके। ठीक है श्रेया, आप हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। एक बार फिर से हम गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। अमित राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जो बद्दू है इस मामले में आरोपी बताया जा रहा है वो तो फरार है, वहां गाजियाबाद की जो पुलिस थी वो पहुंची मुंबई में तो उसके घर के बाहर ताला लगा हुआ था, लेकिन अभी तक उसके परिवार वालों से बात इस गेमिंग ऐप के बारे में, किस तरह 3 स्टेप्स में धर्मांतरण तक का ये सफर तय होता है, और क्या इसके लिए बच्चों को ही चुना जाता है या कुछ और लोग भी इस माध्यम से कन्वर्ट हो चुके हैं, इस बारे में कोई जानकारी पुलिस के पास है क्या अभी तक? जी, आपको बताना चाहूंगा 3 स्टेज में होता है। पहली स्टेज आती है जो गेमिंग एप्लीकेशन की, फोर्टनाइट करके वो गेमिंग एप्लीकेशन है, उसमें कुरान की आयतें इनको दी जाती हैं और जो सही जवाब देता है उसको फिर आगे एक ग्रुप बनाया जाता है, सोशल साइट का ग्रुप बनाया जाता है, डिस्कॉर्ड करके वो सोशल साइट का ग्रुप बनाया जाता है। उसके भीतर जो मुस्लिम युवक है वो हिंदू नाम रखने के बाद उन जो जिन्हें कन्वर्ट करना होता है, जिनका धर्मांतरण करना होता है, उनसे वहां बातें करते हैं और उन्हें इस्लाम के बारे में बताई जाती है कि ये इस्लाम अपनाने से ये चीजें आपको मिलने वाली हैं या इस तरफ आप जाएंगे। तो कुल मिला के पूरा एक नेक्सस है, जिसके बाद तीसरी स्टेज आती है जिसमें कि जाकिर नाइक जो कि प्रतिबंधित है उनकी वीडियोस यहां दिखाई जाती हैं। उस वीडियो को दिखाने के बाद इस एक तरीके से धर्मांतरण जिन बच्चों का कराया जाना होता है उनको उस तरफ धकेला जाता है और कुरान की जो आयतें हैं वो उन्हें पढ़ाई जाती है। साथ ही इस्लाम की जो वास्तविकता है उसको बताया जाता है कि इस्लाम धर्म को अपनाने से आपको ये बेनिफिट होने वाले हैं और आपको इस्लाम इतना पवित्र धर्म है। इस तरीके से ब्रेन वॉश उनका किया जाता है कि बच्चे जो नाबालिग बच्चे इनके खासतौर पर टारगेट होते हैं। इसकी वजह सिर्फ यही है क्योंकि जो अगर हम खासकर दिल्ली एनसीआर की बात करें
करें तो यहाँ एकल यूनिट परिवार रहता है, मसलन माता पिता एक या दो बच्चे, जहां ये बच्चे होते हैं तो आजकल पढ़ाई के टाइम में भी उन्हें मोबाइल यूज करना होता है, लैपटॉप यूज करना होता है, और जो खाली उनका समय होता है, आउटडोर गेम नहीं खेलते हैं बच्चे, तो मोबाइल का प्रयोग करते हैं या फिर लैपटॉप का प्रयोग करते हैं। और इसी दौरान इस तरह की पॉपअप उनके पास आते हैं, उन पॉपअप को जैसे ही वो खोलते हैं तो उसके बाद यहाँ इस तरह की चीजें उनको देखने को मिलती है। और धर्मांतरण के कुल अभी तक जैसे 4 ही मामले आए हैं, जिनमें तो 2 गाजियाबाद के बताए जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही बद्दो उर्फ शहनवाज जो है वो पकड़ा जाएगा तो ये पता चल पाएगा कि ऐसे और कितने नाबालिग बच्चे हैं जिनको कि इस तरीके से उनका धर्मांतरण किया गया। इस मामले में जो जैन परिवार का जो बच्चा था, उसका भी अगर उसके पिताजी सतर्कता नहीं दिखाते तो शायद उनको भी नहीं पता चल पाता, क्योंकि उनका बेटा 5 वक्त घर से बाहर निकलता था और कहता था कि मैं जिम में जा रहा हूं, एक्सरसाइज करने जा रहा हूं। जब उसकी बातों पर उन्हें शक हुआ तो उन्होंने देखा, उसका पीछा किया तो उन्हें पता चला कि उनका बेटा 5 वक्त की नमाज जो कि संजय नगर की जो मस्जिद है वहां पर पढ़ता था। इसके अलावा जब उन्होंने उसका लैपटॉप चेक किया तो उस लैपटॉप से भी उन्हें वो सामग्री मिली, जिसके बाद इसकी लिखित सूचना उन्होंने तत्काल पुलिस को दी और ये तमाम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई और मामला सामने खुलकर आया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी सचेत रहने की जरूरत है। जहां उनका बच्चा अकेला होता है तो उस पर भी ध्यान रखें, साथ ही वो किन साइट्स को खोल रहा है ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए। बिल्कुल, और ये बात अपने आप में बहुत चौंकाने वाली है कि एक बच्चा एक गेमिंग साइट या एक गेमिंग ऐप की किस तरीके से इन्फ्लुएंस में आ जाता है और वो अपने घर वालों से छुप के 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा है। आखिर और कौन से बदलाव इस बच्चे के बिहेवियर में नोटिस किए इसके पेरेंट्स ने, कैसे उनको शक हुआ और फिर इस बच्चे ने अपने घर पर क्या बताया? देखिए, जैसे इसके पिताजी ने इसका पीछा किया और उन्हें पता चला कि उनका बेटा 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, जब लैपटॉप में उन्होंने देखा तो लैपटॉप भी उन्हें कुरान की आयतें देखने को मिली, जिसके बाद उन्होंने पूरी जांच की और उसके मोबाइल को भी देखा। उसका मोबाइल जो लॉक था उसे भी अनलॉक कराने के बाद खोला गया तो उसमें तमाम ऐसी चीजें निकल के आई, कुछ ऐसी इस्लामिक सामग्रियां निकल कर आई जिनके बाद उनके होश फाख्ता हो गए। फिर दूसरी तरफ जब उस बच्चे को उन्होंने समझाने की कोशिश की तो उसने कहा कि मैं अपने आप में ही इस्लाम को कबूल कर चुका हूं और आप लोग भी इस्लाम को कबूल कर लीजिए, हिंदुत्व में कुछ नहीं रखा है, हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा है। हालांकि उनके पिताजी ने समझाने की कोशिश की लेकिन बच्चा नहीं माना और जब उसके साथ मारपीट की गई तो उसने कहा कि अगर मुझे मारेंगे तो मेरी मस्जिद के मौलाना से बात हो चुकी है, मैं मस्जिद में जाकर रहने लगूंगा। इस बात से ही आहत होने के बाद परिजनों ने इसकी लिखित में शिकायत दी कबीरनगर थाना क्षेत्र में और बच्चे की काउंसलिंग भी उनके द्वारा भी की जा रही है। हालांकि जब इस बाबत उनके परिजनों से बात करने की हमने कोशिश की तो उन्होंने मीडिया के सामने आने से मना कर दिया, लेकिन उनका कहना यही था कि उनके बच्चे के जो व्यवहार था उसमें खासा बदलाव देखने को मिल रहा था। जिसके बाद जब उन्हें शक हुआ तो उन्होंने तफ्तीश की और तफ्तीश में जो मामले सामने आया उसको जानकर वो खुद भी हैरान हो गए थे। बिल्कुल, और उसके बाद जो है इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। अमित, ये बात पुलिस तक कैसे पहुंची? क्या बच्चे के घर वालों ने ही पुलिस में इसकी सूचना दी? जी बिल्कुल, जो जैन परिवार का बच्चा बताया जा रहा है, नाबालिग बच्चा बताया जा रहा है, उसके पिताजी पेशे से एक डॉक्टर हैं। जब उन्होंने अपने बच्चे की हरकतों में बदलाव देखा, उसका पीछा किया, जब सारा मामला उनके समझ में आया तो उसके बाद उन्होंने एक लिखित शिकायत दी, जिस शिकायत में उन्होंने ही बद्दो का भी नंबर दिया था, उन्होंने ही तमाम चीजें पुलिस को प्रोवाइड कराई थी कि ये 4 नंबर है, जिन 4 नंबर से मेरा बेटा सोशल साइट से जुड़ा हुआ है, इनसे बातें करता है और इस नंबर से इस्लामिक वीडियो इनके पास आ रही है। इस सारी डिटेल देने के बाद जब कबीरनगर थाना क्षेत्र में यह मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस ने तफ्तीश की क्योंकि मामला बेहद गंभीर था। जिसके बाद डीसीपी निपुण अग्रवाल के द्वारा 4 अलग अलग टीमें बनाई गई। उन टीमों के द्वारा ही बीते संडे को यानी कि परसों अब्दुल रहमान को भी गिरफ्तार किया गया, जो कि उस कमेटी का सदस्य था जो वहां मस्जिद बनी हुई थी। तो जब इसकी लिखित शिकायत थी तो उसके बाद ये पूरा मामला खुलता गया। रोज इसमें नए खुलासे हो रहे हैं। जिस तरीके से अभी अगर आज ही की हम बात करें तो इसमें पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आया है। द यूथ क्लब के नाम से एक यूट्यूब चैनल है जहां पर जाकिर नाइक और अन्य जो इस्लामिक नेता हैं उनकी वीडियोज उन्हें दिखाई जाती है ताकि जो बच्चे हैं उनका ब्रेन वॉश हो और वो इस्लाम की तरफ जाएं और अपने आप को कन्वर्ट कर लें, अपना धर्मांतरण कर लें। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए अमित, और साथ ही श्रेया, आपसे भी आगे हम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो गाजियाबाद पुलिस मुंबई तक जाकर इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। बच्चे के परिवार ने पुलिस में खुद सूचना दी कि एक गेमिंग ऐप है जिसके जरिए उनके बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है। आपको अब एक डिटेल रिपोर्ट दिखाते हैं, दरअसल ये पूरा मामला क्या है और कैसे प्रकाश में आया। उत्तराखंड का जिहादी खेल बेटियों पर काला साया बनकर मंडरा रहा है, लेकिन यूपी में इस गिरोह ने एक कदम आगे बढ़कर प्लानिंग की। अभी तक आपने लव जिहाद की केस या फिर लालच देकर धर्म परिवर्तन के मामले देखे होंगे, लेकिन अब बिल्कुल अलग तरह का मामला गाजियाबाद से सामने आया है।
यहाँ पुलिस ने धर्मांतरण करवाने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए मस्जिद कमेटी के पूर्व सदस्य को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने धर्म परिवर्तन कराने के लिए ब्रेन वॉश का जो तरीका अपनाया वो न सिर्फ बेहद शातिर है बल्कि चौंका देने वाला है। देखिए, 30 मई को थाना कविनगर क्षेत्र में बेला फुसला के धर्मांतरण करने का एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि बद्दो नाम की एक डिजिटल आइडेंटिटी थी और साथ ही साथ सेक्टर 23 जामा मस्जिद के एक मौलवी थे जिनका नाम सामने आया था। इसमें बद्दो की आइडेंटिटी हमने पता कर ली है और थाने महाराष्ट्र में हमारी टीम रवाना है इनकी गिरफ्तारी के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी नाम के जो मौलवी की गिरफ्तारी हुई है, इससे पता लगा है कि पूर्व में यहाँ पे एक जैन और 3 हिंदू युवकों नाबालिग युवकों का धर्मांतरण प्रलोभन देके करा गया है। दरअसल जैन परिवार का एक लड़का हर रोज घर से जिम जाने के बहाने निकलता था और दिन में 5 बार नमाज के लिए मस्जिद पहुंचता था। हर रोज बेटा घंटों तक जिम के बहाने गायब रहता, तो परिवार को शक हुआ, पीछा किया तो मस्जिद में बेटे को नमाज पढ़ते देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई। बेटे से इस बारे में बात की तो पता चला कि वो एक शख्स के संपर्क में आया था जिसने ब्रेन वॉश कर उसे इस्लाम की तरफ मोड़ा और अब वो हर दिन 5 बार नमाज पढ़ता है। वो फोर्टनाइट नाम के एक मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में पता लगा, जो कि एक गेमिंग ऐप है जिसके माध्यम से जो कि टीनेजर हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे कुछ मुस्लिम लड़कों के बारे में पता लगा जो कि हिंदू लड़कों की आईडी बना के उसमें इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे। और जब वो मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जब वो जीत जाते हैं गेम तो उनको आयतें पढ़वाई जाती हैं। उसके बाद एक मोबाइल एप्लीकेशन है डिस्कॉर्ड नाम का, जिसके माध्यम से चैटिंग करी जाती है और डॉक्टर जाकिर नाइक के वीडियोस इनको दिखा के जो कि प्रतिबंधित हैं उनको धर्मांतरण के लिए इनको प्रलोभन दिया जाता है। जी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्त में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि अब तक वो 3 नाबालिग बच्चों का ब्रेन वॉश कर चुका है। इसके लिए ये लोग बेहद शातिर तरीके से काम करते थे। धर्म परिवर्तन का शातिर फॉर्मूला 3 स्टेप में प्लानिंग की जाती थी। एक खास गेमिंग ऐप पर ढूंढते थे शिकार। गेम में हारने पर कुरान की आयतें पढ़नी होती थी, फिर गेम में जिताकर कुरान पर भरोसा पैदा करते। गेमिंग ऐप पर चैट के जरिए उकसाते थे। गाजियाबाद पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा है, तो वहीं इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड शहनवाज मकसूद की गिरफ्तारी के लिए एक टीम महाराष्ट्र भी रवाना हो चुकी है। साफ है कि धर्म परिवर्तन के जाल के इन नए जिहादियों पर शिकंजा कसना तय है। अभी भी बद्दों को पकड़ना है और बद्दों को पकड़ने के बाद ही और कुछ जो अहम जानकारियां हैं वो सामने आएंगे और जिसके साथ ही पूरे नेटवर्क को भी ध्वस्त कर जो भी सामने होगा, जो भी पीड़ित होंगे उनको सामने लाया जाएगा। साथ ही जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।